दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब वित्त मंत्री से देश की ग्रोथ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की ग्रोथ को बेहतर बताया। दोस्तों, ये बात सही भी है कि कोरोना के पहले हो या कोरोना के बाद भारत की ग्रोथ की तारीफ दुनिया भर में होती रहती है। चीन के बाद एशिया में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब किसी के भी पास नहीं है कि ये कैसी ग्रोथ है जो जॉबलेस है। दोस्तों, हमारी जीडीपी 5 हो या 7%, ये कड़वा सच है कि देश में ग्रोथ हो ना हो लेकिन उतनी नौकरियां पैदा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। ये बात देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा ने भी हाईलाइट करते हुए कहा। कुल मिलाकर भारत के लिए स्थिति अवसरों से भरी है, हालांकि इनमें कुछ गैप हैं, जैसे रोजगार विहीन विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में इसको लेकर चिंता है। सोचिए, विकास की बात तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा विकास जिसमें नौकरियां ही पैदा नहीं हो रही हैं, उस विकास का समाज क्या करेगा? मतलब उससे आपको हमें क्या मिलेगा? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 7 से 8% बेरोजगारी इस वक्त देश में है और CMI के हिसाब से ही 20 से 24 साल की उम्र में बेरोजगारी की दर जून महीने में 43.7% थी। सोचिए, एक तरह से आधी आबादी, सबसे युवा आबादी नौकरी ढूंढ रही है, बेरोजगार है। ये आंकड़े भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इस बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार पता है किस पे पड़ती है? औरतों पर, क्योंकि मर्दों को काम मिलना आसान होता है, वो किसी भी शिफ्ट में काम कर सकते हैं, किसी भी जगह में काम कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर किसी लड़की की या औरत की नौकरी गई ना, तो या तो उसे कम पैसे में काम करना पड़ता है या नौकरी नहीं मिलती। तो आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है स्किल्ड लेबर की कमी। हम भले ही दुनिया के सबसे युवा देश हों दोस्तों, लेकिन कमजोर शिक्षा व्यवस्था और स्किल्ड लेबर की कमी सही इंसान को सही नौकरी नहीं दिला पाती। इसके साथ साथ दोस्तों, रोजगार के अवसर पैदा ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके कई आंकड़े मैं आपको इससे पहले दे चुकी हूँ कि कितने सरकारी पद खाली हैं और कितनी सरकारी पदों के लिए आवेदन हर साल देश का युवा देता है, लेकिन जो नौकरियां सरकार दे सकती है, सरकारी नौकरियां, सरकार उन्हीं को नहीं दे पा रही है। इसके अलावा प्राइवेट नौकरियां हैं वो भी कम हो रही हैं। न केवल प्राइवेट नौकरियों में रोजगार के अवसर बंद हो रहे हैं, बल्कि सरकारी नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, तो क्या बेरोजगारी फैलेगी और क्या फैलेगी? इसके अलावा दोस्तों, एक और सच है, दुनिया AI की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस दौर में दुनिया भर में चीजें जिस तरह से ऑटोमेटिक होंगी, नौकरियां कम होती रहेंगी। अब नौकरी उसे ही मिलेगी जो सब में सबसे काबिल होगा। लेकिन इन तमाम फैक्ट्स को छोड़कर चुनाव से पहले कोई नेता 2 करोड़ नौकरियों का वादा कर देता है और हम उसकी बात मान लेते हैं, जबकि हम वादा करने वाले से ये नहीं पूछते कि भाई ये वादा पूरा कैसे होगा, आपके पास कौन सा रास्ता है, कौन सी जादू की छड़ी है। आप आनंद महिंद्रा के भारत में जॉबलेस ग्रोथ वाली चिंता पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते हैं, लेकिन हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।